दोस्तों, मूवी की शुरुआत एक गांव से होती है। इस गांव में रहने वाले ज़्यादातर लोग शराब का धंधा बड़े पैमाने पर करते हैं। गांव में एक वॉच टावर भी होता है। इसी गांव में रहने वाला फिद्दू नाम का आदमी वॉच टावर पर खड़े होकर गांव में आने जाने वाले लोगों, खासकर पुलिस पर दूरबीन की सहायता से निगरानी रखता है कि कहीं पुलिस तो नहीं आ रही है। जैसे ही फिद्दू पुलिस की गाड़ियों को गाँव में आता हुआ देखकर तुरंत ही सावधान हो जाता है। एक बार की बात है, गाँव में पुलिस की बहुत सी गाड़ियाँ आती हुई होती हैं। फिद्दू गाँव में आती हुई पुलिस की गाड़ियों को देखकर तुरंत ही सावधान हो जा आदमी आ रहे हैं। यह अनाउंस सुनते ही गांव वाले अपनी अपनी शराब छिपाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। कोई अपनी शराब को चूल्हे के अंदर छिपाता है तो कोई पुलिस के डर से अपनी शराब बांस के अंदर भर देता है। जैसे ही पुलिस वाले गांव में दस्तक देते हैं तो कुछ लोग तो पुलिस वालों को देखकर अपना घर ही छोड़कर भागने लगते हैं। पुलिस वालों को जब घर में कोई नहीं मिलता है तो वो घर से वापसी चले जाते हैं। पुलिस वाले हर डब्बे के अंदर शराब को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ गांव में रहने वाला जसबीर पूरे गांव में भागता हुआ गांव वालों के घर जाकर बारी बारी से पुलिस की दबिश के बारे में बताने लगता है। पुलिस वाले भूसे में हर घर में हर छत पर शराब ढूंढने लगते हैं, लेकिन हर जगह नाकामी ही हासिल होती है। जसबीर अभी भी गांव के लोगों को साफ बनाते, कहाँ बेचते और कहाँ छिपाते हैं शराब को। डीएसपी अपनी गाड़ी से उतर कर आता है और गुस्से से दरोगा से पूछता है, गांव का सरपंच कौन है? दूसरी तरफ से आवाज आती है, सरपंच नहीं सरपंचनी शिंदो। सरपंचनी शिंदो डीएसपी से पूछती है, क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? डीएसपी शिंदो को अपना परिचय देकर कहता है, मेरे सामने अच्छे अच्छे लोग पानी भरते नजर आते हैं। आगे डीएसपी कहता है, जुर्म की उम्र लंबी हो सकती है लेकिन हमेशा नहीं, कभी तो तुम्हारा चिट्ठा खुलेगा, तुम्हारे कारनामों की सारी डिटेल है मेरे पास। शिंदो सरपंचनी डीएसपी से कहती है, जिस दिन तुम्हारे पास कोई सबूत होगा ना, उस दिन मैं खुद अपराधी को तुम्हारे हवाले कर दूंगी, नहीं तो चाय पानी पियो और दफा हो जाओ। डीएसपी शिंदो से कहता है, बाजा जाओ, अपनी हरकतों से किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर डीएसपी पुलिस फोर्स के साथ वापसी चला जाता है। शिंदो सरपंचनी डीएसपी को घूर घूर कर देखती रहती है जब तक वह चला नहीं जाता है, क्योंकि आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई जो शिंदो को इस तरह से चेतावनी देकर जाए। दूसरी हुआ होता है, पुलिस के जाते ही एक गाड़ी में शराब के साथ शिंदा के दोस्त, दूसरी गाड़ी में शिंदा खुद और जसबीर बैठकर शराब को बेचने के लिए जाने लगते हैं। दोनों गाड़ी आगे पीछे चलने लगती हैं। जसबीर जब दूरबीन से चेकपोस्ट पर नजर डालता है तो उसको चेकपोस्ट पर पुलिस दिखाई देती है। जसबीर शिंदा को चेकपोस्ट पर पुलिस के होने के बारे में बताता है तो शिंदा जसबीर से कहता है, तू फिक्र मत कर, सब हो जाएगा। शिंदा तुरंत ही अपनी बंदूक निकालता है और उस बंदूक से फायर करके पीछे शराब वाली गाड़ी को सिग्नल दे देता है। सिग्नल मिलते ही पीछे गाड़ी वाले समझ जाते हैं कि जरूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए गाड़ी जैसे ही आगे एक मोड़ पर जाती है, शराब वाली गाड़ी अपना रास्ता बदल देता है और शिंदा अपनी गाड़ी चेक पोस्ट पर लेकर आ जाता है। गाड़ी चेक पोस्ट पर पहुंचते ही सीनियर ऑफिसर सिपाही से गाड़ी की तलाशी लेने को कहता है, लेकिन गाड़ी में कुछ नहीं मिलता है। ऑफिसर शिंदा को जाने को कहता है। दूसरी तरफ शिंदा के पिताजी मोगा सिंह, जो आए दिन शराब पीकर पानी की टंकी पर चढ़कर नौटंकी करने लगते हैं, सारे गांव वालों के कहने पर भी मोगा सिंह टंकी पर से नीचे नहीं उतरते हैं। हर बार की तरह इस बार भी मोगा सिंह का बेटा शिंदा अपने पिताजी को उतारने के लिए टंकी पर जाने लगता है। गांव वालों के बहुत कहने पर भी शिंदा नीचे नहीं आता है। आखिरकार शिंदा अपने पिताजी के पास पहुंच ही जाता है और अपने पिताजी को टंकी से नीचे उतार लाता है। नीचे आने पर मोगा सिंह का स्वागत किया जाता है। शिंदा गांव में ही रहने वाली नूर नाम की लड़की से प्यार करता है जो अपनी बुआ के घर रहकर पढ़ाई करती है। मोगा सिंह शराब का इतना आदी होता है कि सुबह उठते ही सबसे पहले मोगा सिंह को शराब ही याद आती है। मोगा सिंह की एक समस्या ये भी है कि वो अपनी पत्नी यानी शिंदो सरपंचनी से भी बहुत डरते हैं। मोगा सिंह को लगता है कि डब्बे में से रोटी निकाल कर खाने लगते हैं, फिर गाना गाते हुए बाहर जाने लगते हैं। पीछे से शिंदो की आवाज़ सुनते ही मोगा सिंह की आवाज़ बंद हो जाती है। शिंदो अपने पति से कहती है, तुम सिर्फ शराब पिया करो, रोटी तुम्हारे लिए नहीं बनाई थी मैंने। ये कहकर शिंदो अपने पति को बर्तन से पीटने लगती है। बाहर खड़े मोगा सिंह के दोस्त बर्तन के फेंकने की आवाज़ सुनते हैं। पत्नी से बचकर मोगा सिंह बाहर भागते हुए आते हैं और चारपाई पर पड़ जाते हैं। डीएसपी की दबिश के बाद सरपंचनी का बेटा शिंदा गांव वालों से कहता है, 4 दिन बाद शराब का ऑर्डर देना है, लेकिन ऐसे में मुश्किल है। तभी उंगल कहता है, ताई किस काम आएंगी? इतने में सरपंचनी आकर कहती है, कोई उपाय ढूंढा या फिर गप्पे ही लड़ाते रहोगे? फिद्दू कहता है, ताई ये हमारे बस से बाहर है। सरपंचनी कहती है, ताई के बिना कुछ नहीं हो सकता, क्या कैसे भी करके शराब का ऑर्डर पूरा करो। उंगल कहता है, चेक पोस्ट पर तो पुलिस होगी, हमें नदी पार करके ही जाना पड़ेगा। फिद्दू कहता है, किसी को तैरना तो आता नहीं है। इतने में सरपंचनी उंगल की तरफ इशारा करके कहती है, जब यह अपनी भैंसों को नदी पार करवा सकता है तो शराब भी पार करवा
बचवाएगा। उंगल कहता है अगर मैं डूब गया तो। सरपंचनी कहती है अब बहाने बनाना बंद कर। सरपंचनी अपने बेटे शिंदा से कहती है तू ही जिम्मेदार है, ये लोग तो बखेड़ा खड़ा करके पीछे भाग आएंगे। रात होते ही उंगल नदी पार करके शराब पहुंचाने की तैयारी में होता है। जबकि शिंदा चेक पोस्ट पर आ जाता तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं आधी रात में कहाँ जा रहे हो। तो शिंदा कहता है जनाब खेत में काम करते करते समय पता नहीं चला, लेकिन अब एक शादी में जा रहे हैं। उंगल अब तक अपना आधा रास्ता पार करके किनारे पर आ चुका होता है। दूसरी तरफ पुलिस वाले शिंदा को जाने देते हैं। पुलिस चेक पोस्ट पर से जाने के बाद शिंदा शराब की सारी केन को पानी में से खींच लेता है। उसके बाद शिंदा शराब को लेकर अपने ग्राहक जिन्होंने अपने घर में शादी के लिए शिंदा को शराब के लिए ऑर्डर दिया था वहां शराब लेकर पहुंच जाता है। जब ये लोग कुछ बातें करते होते हैं इसी दौरान एक आदमी छिपकर इन लोगों की बातें सुनता रहता है। पैसे लेकर शिंदा और उसका दोस्त चले जाते हैं। अगले दिन आदमी डीएसपी के पास जाकर सारी बात बता देता है। डीएसपी के वल्लीपुर गांव में दबिश देने और गांव वालों को आखिरी चेतावनी देने के बाद भी गांव वालों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वल्लीपुर गांव के निवासी फिर से अपने शराब बनाने और तस्करी के काम में लग जाते हैं। काफी कोशिशों के बावजूद भी शराब तस्कर पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाते हैं। शराब माफियाओं से परेशान होकर डीएसपी दरोगा को बुलाकर कहता है हर किसी की कोई ना कोई कमजोरी होती है, इन गांव वालों की भी कोई ना कोई कमजोरी होगी। दरोगा कहता है सर मुझे 12 साल हो गए लेकिन कोई कमजोरी पता नहीं लगी। डीएसपी कहता है लेकिन मीपुर गांव में शराब माफियाओं को पकड़ने और उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बुलवाया जाता है। रंजीत सिंह पेशे से तो पुलिस में है लेकिन रंजीत सिंह को गांव के एकमात्र प्राइमरी स्कूल जो टीचर की कमी से जूझ रहा होता है उसमें टीचर की पोस्ट पर भेजा जाता है ताकि रंजीत सिंह बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ गांव वालों की गतिविधियों पर भी नजर रख सके और गांव वालों को उस पर शक भी ना हो। अगले दिन सब इंस्पेक्टर रंजीत सिंह टीचर बनकर गांव में आता है तो गांव की सरपंचनी गांव के बच्चों का टीचर से परिचय करवाती है। उसके बाद टीचर को उनके रूम पर भेज दिया जाता है। टीचर के जाने के बाद सरपंचनी गांव वालों से कहती है सब लोग कान खोलकर सुन लो, एक भी शराब की बोतल मास्टर के सामने नहीं आना चाहिए वरना अंजाम बुरा होगा। सरपंचनी के आदेश देने के बाद सारे गांव वाले अलर्ट हो जाते हैं और अपनी अपनी शराब को जमीन के अंदर बनाए हुए एक गोदाम जिसमें सारे गांव वाले शराब बनाते हैं उसमें सारी शराब छिपाने लगते हैं। सोहनी जो वल्लीपुर गांव में रहती है, सब इंस्पेक्टर यानी मास्टर रंजीत सिंह सोहनी के घर में छत पर बने एक रूम में रहता है। सुबह के समय सोहनी जब मास्टर को चाय देने जाती है तो रंजीत सिंह अपने काम में बिजी होता है। सोहनी दरवाजे को नॉक करने लगती है तो मास्टर बाहर को देखता है। जैसे ही मास्टर की नज़र सोहनी पर पड़ती है मास्टर सोहनी को देखता रह जाता है। सोहनी भी मास्टर को देखकर शर्माने लगती है। मास्टर बाहर को आकर सोहनी से चाय लेकर सोहनी को शुक्रिया कहता है, फिर नाम पूछने लगता है। सोहनी मास्टर को अपना नाम बताकर चली जाती है। सब इंस्पेक्टर रंजीत सिंह रोज सुबह गांव वालों की गतिविधियों पर नजर रखता है और हर घर में जाकर बच्चों को स्कूल भेजने के लिए कहता है। रंजीत सिंह एक तरफ गांव वालों की गतिविधियों पर नजर रखता, दूसरी तरफ स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है। वल्लीपुर गांव के लोगों द्वारा बनाई गई शराब आसपास के सारे इलाके में फेमस होती है, इसीलिए ज्यादातर लोग वल्लीपुर गांव में शिंदा के पास शराब का ऑर्डर देने के लिए आते हैं। एक रात जब शिंदा और नूर आपस में छत पर बैठे हुए प्यार भरी बातें करते होते हैं तभी नूर के अंकल के नूर को बुलाने लगते हैं। अंकल की आवाज सुनते ही शिंदा और नूर भाग खड़े होते हैं। एक तरफ शिंदा अपने घर की ओर जाने लगता है, दूसरी तरफ सब इंस्पेक्टर रंजीत सिंह एक छत से दूसरी छत चढ़कर शिंदा का पीछे करने लगता है। शिंदा के पिताजी और गांव के कुछ लोग एक हाल में बैठे हुए शराब संबंधी सीक्रेट बातें करते होते हैं। शिंदा भी हॉल में पहुंच जाता है। रंजीत सिंह भी शिंदा के पीछे पीछे आ जाता है और इन लोगों की बातें सुनने लगता है। शिंदा के पिताजी शिंदा से कहते हैं तूने शराब का इतना बड़ा ऑर्डर क्यों लिया। शिंदा अपने पिताजी से कहता है आप फिक्र मत कीजिए मैं सब संभाल लूंगा। डॉक्टर कहता है कि तू इतना बड़ा ऑर्डर पहुंचाएगा कैसे। फिद्दू कहता है मुझे लगता है तेरा दिमाग चल गया है, तुझे इतना बड़ा ऑर्डर लेने की जरूरत ही क्या थी। इतने में सरपंचनी आ जाती है। सरपंचनी को देखते ही रंजीत सिंह जो इन सब की बातें सुनता होता है वह पीछे को हट जाता है। शिंदा कहता है ऑर्डर मैंने लिया है तो उसको पूरा भी मैं ही करूंगा। गांव वालों की सारी बातें सुनने के बाद रंजीत सिंह अपने रूम में आ जाता है, फिर अपना वायरलेस सेट करता है। वायरलेस सेट करने के बाद सारी बातें जो रंजीत सिंह सुनता है डीएसपी सतरंग सिंह को बता देता है। एक दिन शिंदा की मां जब नूर की बुआ से नूर और शिंदा की शादी के लिए कहती है तो नूर तो शर्मा कर चली जाती है। तभी नूर की बुआ सरपंचनी से कहती है मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है लेकिन तुम नूर के अंकल को तो जानती हो, वो थोड़े जिद्दी टाइप के हैं क्योंकि हमारे पास कोई बच्चा तो है नहीं, इसलिए नूर के अंकल नूर की शादी जल्दी नहीं करेंगे। इतने में नूर के अंकल आते हैं और अंदर चले जाते हैं, घर को चले जाते हैं। शिंदा की
माँ भी तुरंत उठकर नूर और उसकी बुआ की तरफ देखकर अपने घर चली जाती हैं। नूर के घर से रिश्ता मना होने पर शिंदा भी रूठा रूठा से रहने लगता है। दूसरी तरफ सब इंस्पेक्टर रंजीत सिंह शिंदा के शराब तस्कर करके बॉर्डर पार ले जाने की बात को डीएसपी को बता देता है। डीएसपी तुरंत ही दरोगा को बताता है कि शराब तस्कर शराब लेकर निकल चुके हैं, इस बार वह किसी भी कीमत पर बचना नहीं चाहिए। दरोगा शराब तस्करों को पकड़ने के लिए निकल जाता है। एक गाड़ी में शिंदा और उसका दोस्त, दूसरा बड़ा ट्रक शिंदा के पीछे पीछे चलता रहता है। जैसे ही गाड़ी एक गांव शर्त रखता है कि अगर आपको शराब चाहिए तो मुझे शराब बनाने के लिए जगह चाहिए। ऑर्डर देने वाला कहता है हमारे पास बहुत जगह है। शिंदा कहता है फिर ठीक है, आपका काम हो जाएगा। शराब का बड़ा ऑर्डर मिलते ही शिंदा और उसकी टीम शराब बनाने में जुट जाते हैं। शिंदा और उसका दोस्त दरोगा को हेलो कहकर निकल जाते हैं। जब दरोगा डीएसपी को शराब ना मिलने की बात बताता है तो डीएसपी नाराज हो जाता है। डीएसपी के गांव में दबिश देने और चेतावनी देने के बाद भी गांव में धड़ल्ले से शराब बनती है और पकड़ी भी नहीं जाती है। आखिरकार एक पुलिस वाला फिद्दू तक पहुंच ही जाता है, जो एक ऊंचे टावर से पुलिस के आने की सूचना गांव वालों को दे आरोप लगा रहे हो। उंगल कहता है जब पुलिस मुझे मार रही थी तब इसी सब इंस्पेक्टर रंजीत सिंह ने मुझे पिटने से बचाया था, तभी मुझे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। दारू तो हम बनाते हैं और सारे एरिया में बेचते भी हैं, हम सब गुनहगार हैं और साथ ही कसूरवार भी, लेकिन अब हमें करना क्या चाहिए। सब लोगों को अपने किए पर पछतावा होने लगता है। दूसरी तरफ मास्टर की सच्चाई पता लगने के बाद सोहनी सब इंस्पेक्टर रंजीत सिंह से नाराज होकर चली जाती है। गांव वालों को 24 घंटे का समय देने के बाद डीएसपी जब गांव में आकर सब इंस्पेक्टर रंजीत सिंह से गांव वालों के सुधार के बारे में पूछता है तो रंजीत सिंह डीएसपी को रिजाइन लेटर दे देता है। डीएसपी लेटर पढ़कर रंजीत सिंह से कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या। रंजीत सिंह गांव वालों की तरफ देखकर डीएसपी से कहता है मुझे माफ कीजिए सर, मैं गांव वालों के साथ धोखा नहीं कर सकता। डीएसपी कहता है पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए तुम लोग। डीएसपी फिर अपने सिपाही से गांव वालों को अरेस्ट करने के लिए कहता है। इतने में शिंदो सरपंचनी गुस्से से डीएसपी से कहती है डीएसपी कल तू बोला था आज मैं बोलूंगी। पीछे से सरपंचनी के पति मोगा सिंह कहते हैं हट जा शिंदो, पूरी जिंदगी तू बोलती रही है, आज मैं बोलूंगा। सरपंच के आगे आते ही गांव वाले डर जाते हैं कि आज कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए। सरपंच डीएसपी को एक कागज देकर कहता है एक लिस्ट कल तू दे गया था, एक लिस्ट मैं तुझे देता हूँ, लेकिन इस लिस्ट में मरने वालों की तादाद 5 गुना ज्यादा है। तुम क्या जानो अगर किसी के परिवार में से एक बच्चा भी खत्म हो जाता है तो माँ बाप पर क्या गुजरती है, लेकिन हमने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की। आगे सरपंच कहते हैं जब भी हम खेत में बीज लगाने के बाद फसल पकने का इंतजार करते थे तभी नदी के पानी के उफान भरने से हमारी फसल बर्बाद हो जाती थी और हमारे खेतों में बाढ़ आ जाती थी। हम फिर से बीज लगाते थे, फिर से पानी के उफान की वजह से हमारी फसल बर्बाद हो जाती थी। महलों में रहने वालों को क्या पता कौन भूखा है कौन नहीं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों से भी खाना मांग कर खाया, फिर एक समय ऐसा भी आया जब रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया, कोई किसी को कितने समय तक खिला सकता है। आखिर में जब गांव वालों के पास कुछ भी खाने को नहीं बचा तो सबने ये गलत रास्ता अपनाया, क्योंकि कोई भी भूख से मरना नहीं चाहता था। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा गलत रास्ता है कौन सा सही, इसलिए अपना लिया बस। डीएसपी गांव वालों से कहता है मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं, लेकिन किसी को मारकर खाना पचाना बहुत ही गलत काम है। शिंदो डीएसपी से कहती है कोई जवान आदमी तो भूखा रह सकता है, लेकिन बच्चों को कब तक भूखा रख सकता है। जब तुम्हारे बच्चे भूखे होते हैं तो ना गलत ना किसी जुर्म का एहसास होता है। डीएसपी कहता है हो सकता है तुम लोग सही हो, लेकिन तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। शिंदा कहता है कोई फायदा नहीं है इन बातों का, हमने 20 साल पहले ही पुलिस और सरकार पर भरोसा। सिस्टम गलत हो सकता है पर मैं तुमसे वादा करता हूँ सरकार तुम्हारी बात सुनेगी, लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना चाहिए, तुम्हें अपना ये शराब का धंधा बंद करना होगा। बोलो मंजूर है। शिंदा गांव वालों की तरफ देखता है, सारे गांव वाले हामी भर देते हैं। तभी डॉक्टर डीएसपी से कहता है तुम हमारा काम कर दो, हम ये धंधा खत्म कर देंगे। डीएसपी कहता है ठीक है। रंजीत सिंह आखिरी बार सोहनी को हेलो बोलकर निकल जाता है। रोज की तरह आज भी सरपंच पानी के टावर पर चढ़ जाता है, लेकिन इस बार सरपंच अकेला नहीं, उसका समधी भी साथ होता है। और हर बार की तरह इस बार भी सरपंच का बेटा शिंदा अपने पिता के साथ साथ अपने होने वाले ससुर को भी टैंक से नीचे उतारने के लिए टंकी पर चढ़ जाता है।